माजूरी जिस्मानी हो या जहनी, ये एक कड़ा इम्तिहान ज़रूर है। ताहम माजूरी को ज़िंदगी भर के लिए मजबूरी समझकर इसके आगे हथियार डालने से हज़ार दर्जे बेहतर अमल ये है कि ऐसे अफराद कोई ना कोई हुनर सीख कर माशरे के मुफीद शहरी बने। टिशू पेपर अभी बेचते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं। मैं टिशू पेपर बेच रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बदौलत अपने इदारे के थ्रू, ये हमारा माजूरों का जो इदारा है, इसके थ्रू हम ये अपना काम कर रहे हैं। और मैं उन दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा जो दोस्त अपने घरों में बैठे हैं, जो काम नहीं कर सकते, उनको भी चाहिए थोड़ा हिम्मत करें। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जिस्मानी माजूरों की तादाद कुल आबादी का 10% है। कराची के मेहनत कशों की बस्ती लाइन्स एरिया में कुछ काबिल सताइश, बाहिम्मत और हुनरमंद माजूरों ने एक ऐसी वर्कशॉप कायम की हुई है जहां माजूरों के लिए खुसूसी साइकिल रक्षा तैयार किए जाते हैं और इनकी सर्विस भी की जाती है। इससे पहले जो है ना, मैं घर पे कैद था। मेरी ज़िंदगी पहले से अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हो गई है। घर वाले भी इतने जो है ना ख्याल नहीं करते थे। अब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अब कमाने लगे। अब घर वाले भी शुक्र करते हैं। पहले रिश्ता मांगने जाते थे तो रिश्ते वाले इनकार कर देते थे। अब अल्लाह का शुक्र है कमा रहा हूँ तो अब रिश्ते घर पे आ रहे हैं। डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के सदर जावेद रईस हैं और उनका ख्वाब है कि माजूरी मजबूरी नहीं। उन्होंने बरसों इस ख्वाब की ताबीर में सर्फ किए। अब ये ख्वाब एक खुशगवार हकीकत की तरह मुतादिद माजूरों को न सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मुहैया किए हुए है, बल्कि खुददारी और एतमाद के साथ अपने जैसे हज़ारों माजूरों के लिए एक रोशन मिसाल भी बना हुआ है। हम जो फिज़िकल डिसेबल होते हैं उनके लिए मेन प्रॉब्लम है, वो है नीड जो है वो है मोबिलिटी। क्योंकि अगर कोई हमसे बात करता है रोज़गार की, अगर कोई हमसे बात करता है तालीम की, तो हमारे लिए ना तो तालीम पहले ज़रूरी है और ना रोज़गार। क्योंकि जब हम घर से निकल ही नहीं सकते तो किस तरह तालीम हासिल करें, किस तरह रोज़गार। तो हम फिज़िकल के लिए मेन प्रॉब्लम है मोबिलिटी की। तो मैं इसमें एक्सपर्ट माना जाता हूँ मोबिलिटी के हवाले से कि मैं इस तरह की बाइकें डिज़ाइन करता हूँ जिसमें ब्रेक, घेर वगैरह सब हाथ में दे देता हूँ। जिनके दोनों पैर नहीं होते, आज वो हमारी इस एक्सेसिबल बाइक की बदौलत, आपने अभी देखा मोबिलिटी वर्कशॉप में कि किस तरीके से हमारी एक्सेसिबल बाइक की बदौलत ना सिर्फ वो घर से निकल रहे हैं बल्कि तालीम हासिल कर रहे हैं, अपना रोज़गार कमा रहे हैं। ये वो जिंदा मिसालें हैं जो आपने अभी देखी। ये चकवाल का रहने वाला असद है। ये नौकरी का ख्वाब लेकर कराची आया, मगर जल्द ही इसके तमाम ख्वाब बिखर गए। फिर किस्मत इसे इस वर्कशॉप तक ले आई। गैरेज पे मैं काम कर रहा हूँ, गाड़ी का भी काम करता हूँ, हर चीज़, बिल्डिंग प्लांट, ये वो, यहाँ का मैं इंचार्ज हूँ अभी बना हुआ। हाँ, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, माजूर हैं, भाई हैं, वो आज चाहें तो मेरे से आके काम सीख सकते हैं आप। ये लड़का हैरान कुन हद तक अपने तमाम काम पैरों से करता है। ये वर्कशॉप में रक्षों के पंक्चर भी लगाता है, कंप्यूटर पर भी कुछ वक्त गुजारता है और चाहता है कि लोग इसे कम हैसियत का तसव्वुर न करें, क्योंकि वो मेहनत करता है और मैट्रिक के बाद मज़ीद तालीम भी हासिल करना चाहता है। मैं अब साइकिल बना लेता हूँ, कंप्यूटर चला लेता हूँ, बस पे आना जाना, घर पे स्कूल आना जाना। मैं संपोल इंग्लिश स्कूल से पढ़ा हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग माई वर्क विद माई फुट। आई हैव गॉट एजुकेशन टिल मैट्रिक। नाउ आई एम स्टडीइंग इस्लामिया कॉलेज इन सेकेंड ईयर। मैं चाहता हूँ वो जो मैं करता हूँ वो भी करें। जो अपने आप घर पे बैठे हुए हैं वो अपने आप को मजदूर समझते हैं, मैं चाहता हूँ वो मजदूरी अपने आप पे निकाल दें और मेरी तरह घूमे फिरें और चले फिरें। DWA के ज़ेर एहतमाम माजूरों की ये वर्कशॉप गुज़िश्ता 1 बरस से माजूरों के साथ आम अफराद के लिए भी काबिल कदर खिदमात अंजाम दे रही है। इसी तरह इस एसोसिएशन का एक और बड़ा कारनामा जापानी डिसेबल्ड कम्युनिटीज़ की तर्ज पर SILC का क़याम है और इस इदारे में मुख्तलिफ डिसेबल्ड अफराद को एक कम्युनिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। ये जापान ने एक कॉन्सेप्ट दिया था फॉर पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटीज। वो अफराद जिनकी डिसेबिलिटी 70, 80 या 90 या अबव से उनके लिए प्रोजेक्ट है। आप अगर हमारे माशरे में देखें तो ऐसे अफराद कसरत से पाए जाएंगे जो अपने घरों में बाउंड है, कुछ भी नहीं कर पा रहे ड्यू टू देयर डिसेबिलिटी।
according to UN, we are the 10% of the population, which mean हम लोग 1,60,00,000 पर्सन विद डिसेबिलिटीज पाकिस्तान में है। इसका मतलब है कि हम लोग 56 ममालिक की आबादी से ज्यादा हमारी आबादी है और उसमें क्रॉस डिसेबिलिटीज, ब्लाइंड, फिजिकली डिसेबल्ड, विजुअली इंपेयर्ड एंड मेंटली अपसेट है। इन पर मतलब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ये जो हमने छोटा सा गुलदस्ता सजाया, ये हमने अपने ते ही सजाया है। ये लोग खुशगवार माहौल में एक दूसरे के साथ तबादला ख्यालात करते हैं। यहाँ इन्हें मुख्तलिफ लेक्चर्स के ज़रिए माशरे का कारामद फ़र्द बनाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार भी किया जाता है। डिसेबिलिटी की एक किस्म को जो नज़रअंदाज किया जाता है वो हेमोफीलिया है। हेमोफीलिया जो है एक खून की बीमारी है और इस इदारे में मैं हेमोफिलिक पेशेंट्स को प्रिवेंशन से रिलेटेड लेक्चर्स देता हूँ कि किस तरह से जो है वो इस बीमारी से बच सकें। ये लड़की मरियम है जिसे जिम्नास्टिक की तरबियत इसके वालिद ने दी है, जो समाज से महरूम है। मरियम अपने हैरत अंगेज़ करतबों के बाइस कई इनाम हासिल कर चुकी है। मेरा अब्बू का नाम अख्तर जावेद है, ये सुन नहीं सकते, तो अब ये और भी कुछ चीज़ें जानते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिशियन है और सुपरवाइज़र है, और उसके अलावा ये चाहते हैं कि सब जितने भी पेशेंट लोग हैं सब कुछ ना कुछ सीखें। मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया और मैंने अब्बू से सिखाया। उसके अलावा तालीम हासिल करना चाहती हूँ और मुझे अपने अब्बू पे फ़ख्र है कि उन्होंने मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई और मुझे आगे बढ़ाया। इस सेंटर में बास नाबीना नौजवान भी आते हैं। हमारे यहाँ भी ब्लाइंड में भी कई कैटेगरियाँ होती हैं। एक होता है पार्शली साइटेड, एक होता है पार्शली ब्लाइंड, एक होता है फुल ब्लाइंड, एक होता है हाफ ब्लाइंड। तो हमारे साथ सबसे बड़ा मसला जो है वो मोबिलिटी का होता है। जिस तरह फिजिकली हैंडीकैप के साथ सबसे पहला मसला जो है मोबिलिटी का होता है, इसी तरह हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी के साथ भी पहला मसला मोबिलिटी का है। DWA जल्द ही एक मैगज़ीन भी निकालेगी ताकि माजूरों के मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा आम अफराद और हुक्काम बाला तक पहुँच सकें। हमें जीना है, ये हमारे मैगज़ीन का नाम है। इसमें ये पैगाम है कि हम लोग भी जी सकते हैं एज ए नॉर्मल। मेरा मकसद इस मैगज़ीन को निकालने से ये है कि अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस हो कि माजूर लोग क्या कर रहे हैं। कोई भी काम कितना ही मुश्किल हो, अगर सच्ची नीयत, खुलूस दिल और मुसलसल लगन के साथ किया जाए तो इसके नताइज कामयाबी की सूरत में निकलते हैं। DWA का नन्हा सा पौधा अब एक ऐसा शजरे सायादार बन चुका है जिसकी छाँव में बेशुमार माजूर इस्तिफादा कर रहे हैं। हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, CM और स्पेशली सिटी नाजिम कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है, प्लीज़ हमारा शाना बशाना काम करें। काश ऐसे इदारों की तवस्सुस से हुकूमत और समाजी बहबूद के बड़े इदारे तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह माजूर अफराद को खुसूसी कार पार्किंग और खुसूसी स्पेस मुहैया करें ताकि स्पेशल अफराद भी अपने वजूद और अपने होने को माशरे के दीगर लोगों की तरह बराबरी की सतह पर महसूस कर सकें।